हेलो एवरीवन, आई एम रेनू गुप्ता। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड और आयतन इंग्लिश में आपका होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी। हिंदी और इंग्लिश में समझाने से इससे हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम एंड द TSA, इट्स मीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपको एक कोन की स्लैंट हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर और उसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको इसका वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हिंदी में आपका क्वेश्चन है, शंकु की आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई को ही हम स्लैंट हाइट कहते हैं, और आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इट्स मीन कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को आप लोग CSA लिखते हैं। ठीक है, और आप लोगों को इसका आयतन इट्स मीन वॉल्यूम निकालना है एंड इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इट्स मीन TSA निकालना है। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको आप L से डिनोट करते हैं, तो मैंने लिखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। नाउ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन का मीन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो आपको कर्व सरफेस एरिया पूरा ना लिख के CSA लिख लो आप लोग। ठीक है, नाउ आपको CSA ऑफ कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो इट्स मीन आपको रेडियस नहीं दे रखी है और आपको स्लैंट हाइट दे रखी है। तो आपका CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πRL। ठीक है, आपका CSA ऑफ कोन होता है πRL इक्वल्स टू 308, क्योंकि आपको ये CSA ही दे रखा है। आपने पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 22/7। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो आपको 22/7 ही लेनी है। रेडियस आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो आपने रेडियस को ऐसे ही ले लिया मल्टीप्लाई लगा के। नाउ स्लैंट हाइट इट्स मीन आप लोगों को L दे रखा है। वंस अगेन स्लैंट हाइट को आप लोग L कहते हैं, तो L आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है इक्वल्स टू 308। अब आप लोगों को रेडियस निकालनी है, तो आप लोग रेडियस को ऐसे ही लेंगे, 308 भी आप ऐसे ही उतारेंगे। और जब आप किसी भी नंबर को जब आप लेफ्ट टू राइट साइड लाते हैं या राइट टू लेफ्ट लेके जाते हैं, तो आप उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब आपको जब 22/7 को इस साइड लेकर आएंगे, तो आप इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये 22/7 है, जब ये शिफ्ट होगा इस साइड तो ये हो जाएगा 7/22। ठीक है, और ये आपका 14 है, और इसके नीचे आपका कुछ नहीं, तो आप 1 मान लेंगे। 14/1 है, और जब ये इस साइड को राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/14। वंस अगेन जब आप कोई भी नंबर को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, इधर से उधर लेके जाते हैं, तो आप लोगों को उसको रेसिप्रोकल करके लाना होता है। 22/7 ये आपका हो गया 7/22, 14 का हो गया 1/14। नाउ आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, इसे आप लोग काट देंगे। काट वाट के आप लोगों का 7 सेंटीमीटर बचेगा। मैं आप लोगों को एक बार काटना बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर कैसे काटा है। देखिए, ये ले रखा है मैंने 308। पहले मैंने इसे काटा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। फिर मैंने इसे काटा है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। वंस अगेन फिर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, ये आप लोगों का पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में कट के आप लोगों का रेडियस आप लोगों की क्या बच गई, इसमें आपकी 7 आ गई। ठीक है, 7 आपकी रेडियस आ गई। वंस अगेन मैं आपका ये दोबारा एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में काट के दिखाती हूँ। 308 आप इसे कैसे भी काट सकते हैं, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया 7/22 मल्टीप्लाई 1/14। तो काटिए आप इसे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। नाउ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। नाउ वंस अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 22 था क्योंकि वहाँ मैंने शायद आपको काटने में मिस्टेक कर दी, बताने में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होगा। ठीक है, तो आप कैसे भी इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। आपको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करके आपका 7 ही आ जाएगा। नाउ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। नाउ 11 1 जा 11, सॉरी वहाँ पे गलती था, 11 7 जा 77, तो आपका 7 बच गया। ठीक है, आपका ये 7 रह गया, तो आपकी रेडियस क्या आ गई, 7 आ गई। नाउ आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, हिंदी में शंकु का आयतन। तो आप लोगों ने शंकु का आयतन लिखा यहाँ पर, और इंग्लिश मीडियम वालों ने लिखा वॉल्यूम ऑफ कोन।
फॉर्मूला लगाया आपने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 आपने ऐसे ही लिया। अब इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाया, पाई की वैल्यू 22/7 ली, देन मल्टीप्लाई, रेडियस आप लोगों की 7 सेंटीमीटर आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो रेडियस लिया आपने 7/7 मल्टीप्लाई, हाइट आप लोगों ने, अब आपने देखी यहाँ पर हाइट, अब हाइट भी नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ओनली आप लोगों को क्या दिया था, हाइट नहीं दी थी, आप लोगों को स्लैंट हाइट दी थी। ठीक है, एक कोन में आप लोगों को स्लैंट हाइट दी थी। और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आपको अगर आपने एक कोन बनाया है, यहाँ पर आपको ये कोन है, ये आप लोगों ने कोन लिया, ठीक है, तो आप लोगों की ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन आपका हाइट, मैं इसको अलग से शेड करके दिखाती हूँ, येलोइश वाला जो आपका ये हाइट होता है, ठीक है, और जो आपका ये पिंकिश में शेड करूंगी ये आपका स्लैंट हाइट होता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में स्लैंट हाइट दे रखी थी, हाइट नहीं दे रखी थी, तो हाइट आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हाइट मैंने अब आपको फाइंड आउट करके दिखाती हूँ, हाइट निकालेंगे। नाउ आपने पहले इसकी हाइट निकाल ली, क्योंकि देखो आपको हाइट चाहिए, तो आपकी हाइट हो गई एल की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर। ठीक है, पहले आप हाइट निकालेंगे, फिर वहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमने हाइट नहीं निकाल रखी थी। तो आपका एल कितना था आपका 14, तो 14 की स्क्वायर माइनस रेडियस आपकी कितनी है 7, तो 7 की स्क्वायर, 14 को आप 2 टाइम्स करेंगे, 14 इंटू 14, तो आपका आ जाएगा 196, देन माइनस, और आपका 7 की स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 49, 7 की स्क्वायर को आप 7 2 जा 14 मत कर देना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं, 7 की स्क्वायर का मतलब होता है 7 इंटू 7। ठीक है, तो आपने फिर इसको माइनस करा तो आपका आ गया 147। नाउ इसका स्क्वायर रूट निकालोगे आप लोग, तो आपने पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाया है। फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप लोगों को पहले एलसीएम निकालना होता है। मैंने एलसीएम निकाला 147 को, तो आपका आ गया 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। देखिए आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए, 147 का एलसीएम आपका क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 47, 27 सॉरी, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो आपका ये एलसीएम आ गया। स्क्वायर रूट निकालना है, तब आपका ये 7 7 का पेयर बन गया, तो आपका ये स्क्वायर रूट में इसका 7 का पेयर आपका बन रहा है, तो आप 7 बाहर ले लेंगे और रूट में 3 रह जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका ऐसे स्क्वायर रूट निकाल दिया आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नाउ आप लोगों का, तो आपको यहाँ पे देखिए 7 7 2 टाइम्स है, तो आपने 7 बाहर निकाल दिया और रूट में आपका रह गया √3। ठीक है, तो आपकी हाइट आ गई 7√3। अब आप वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, और रेडियस आप लोगों को दे ही रखी थी, रेडियस आपने 7 फाइंड करी थी, 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई हाइट आपकी आ गई 7√7। उसको आपको लोग 7 से 7 कैंसिल करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आ जाएगा 1078/3√3। आप चाहे तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कि आपका वॉल्यूम आ चुका है, बट अकॉर्डिंग टू योर सपोर्ट मटेरियल आंसर आपको इसे रैशनलाइज करना होगा। ठीक है, तो आपको रैशनलाइज करने के लिए क्या करा मैंने, ये √3 ऊपर दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपका आंसर आ रहा है 1078√3/3। इसको रैशनलाइज करने के लिए √3 मल्टीप्लाई करा ना, 1078√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। वंस अगेन √3 को √3 से मल्टी करेंगे तो 3 आएगा, अपॉन में आपका आ गया 3√3। नाउ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू योर सपोर्ट मटेरियल आंसर 1078 अपॉन में √3 सेंटीमीटर की क्यूब। ये चीज आप लगाना मत भूलना, आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको मेजरमेंट में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की क्यूब, मीटर है तो मीटर की क्यूब, ये आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आपको टीएसए ऑफ कोन भी बोला था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और हिंदी मीडियम में है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका फॉर्मूला होता है पाई आर, ब्रैकेट में L प्लस आर ले लीजिए या R प्लस L ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस अगेन L प्लस आर ले लीजिए या R प्लस L ले लीजिए, क्योंकि देखिए 4 + 3 भी 7 होता है और 3 + 4 भी 7 होता है। ठीक है, नाउ पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आप लोगों की 7 आ चुकी थी, ब्रैकेट में L आप लोगों का 14 है प्लस रेडियस आप लोगों की 7 है। नाउ 22/7 मल्टी 7, 14 को 7 से प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 21, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें आपको मेजरमेंट में स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया निकल रहा है। ठीक है, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको किसी का भी एरिया निकालना हो तो मेजरमेंट में स्क्वायर लगाएंगे, वॉल्यूम निकालना हो तो मेजरमेंट में क्यूब लगाएंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if you liked my way of teaching then please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my video.